कविताएं मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ दिनों तक अगर मैं ना लिख पाऊँ तो अधूरा सा लगता है जैसे किसी अपने से मिलना नहीं हो पाया है। पिछले कुछ दिनों से मैं लिख नहीं पा रही थी। अब जब लिखने बैठी तो ये कविता मेरे जहन में आई कि वो जैसे कविता नहीं, मेरे बचपन की कोई सहेली हो जो कुछ दिनों बाद मुझसे मिलने आई है। तो देखिए, इस कविता में मैंने अपने बचपन की सहेली के लिए लिखा है। इसका शीर्षक भी है बचपन की सहेली की तरह। वो ऐसे ही चली आती है बिना खटखटाए, बचपन की सहेली की तरह। कभी झगड़ पड़ती है कि याद नहीं किया इतने दिनों से, तो कभी बिना कुछ कहे गले से लगा लेती है। जानती है मुझे बरसों से कि मैं चुप हूँ तो कुछ बात है। अगर नहीं कह पा रही हूँ उससे भी तो मसला कुछ बड़ा है। देखती है आँखों में और झांक लेती है भीतर। देखती है आँखों में और झांक लेती है भीतर। मैं बंद कर लेती हूँ आँखें और देखती हूँ उसे भीतर। वो मस्तिष्क की तंत्रिकाओं में घात लगाए बैठी रहती है और देखती है हृदय की ओर। कहीं से तो तैरती हुई आएगी कोई शब्दावली, इधर से उधर या उधर से इधर। वो जानती है नहीं रुकूंगी मैं, बस एक ही आहट काफ़ी है और उतार लूँगी उसे शब्दों में। लोग जिसे कविता कहते हैं, मेरे लिए है बचपन की सहेली की तरह। मेरी इस कविता का शीर्षक है जिंदगी के मंच पर। चलो आज खुद से खुद का हाल पूछते हैं। चलो आज खुद से खुद का हाल पूछते हैं। पूछते हैं वो सवाल जो किसी ने आज तक पूछे नहीं, जिनके जवाब हम अपने होठों पे लिए फिरते हैं। चलो सीधे सीधे ना बन रहा हो पूछते अगर, तो व्हाट्सएप, इंस्टा और टेलीग्राम के समय में ख़त की शक्ल में अपने जज्बातों को लिखकर अपने ही पास रख लेते हैं। चलो खुद ही ख्याल रख लेते हैं अपना एक माँ की तरह। फिक्र कर लेते हैं एक पिता की तरह। खुद से ही रूठ जाते हैं और झगड़ ले खुद से ही छोटे भाई बहनों की तरह, क्योंकि वो तो है नहीं। साहिबान, जिंदगी के मंच पर आना भी अकेले है और जाना भी अकेले। कई बार कई किरदारों को निभाना भी अकेले है। तो अगर मिला हो किसी का सच्चा साथ, तो थाम कर उसका हाथ थमा दो उसे वो सारी चिट्ठियाँ। तो थमा दो उसे वो सारी चिट्ठियाँ और चल पड़ो उसके साथ। चिट्ठियों को खोले बगैर अगर वो पढ़ लेगा तुम्हें, चिट्ठियों को खोले बगैर अगर वो पढ़ लेगा तुम्हें, तो समझ लेना यही वो किरदार है जो ज़िंदगी के मंच पर तुम्हारा साझेदार है। तो समझ लेना यही वो किरदार है जो ज़िंदगी के मंच पर तुम्हारा साझेदार है। मेरी इस कविता का शीर्षक है मैं क्या ढूंढ रही हूँ। मैं नहीं ढूंढ रही हूँ सितारों में अपना नाम। मैं नहीं ढूंढ रही हूँ सितारों में अपना नाम। मैं इस मिट्टी में ही ठीक हूँ जो पहली बारिश में महकती है, जिससे गढ़े जाते हैं आकार कई। मैं उस मिट्टी में ही ठीक हूँ जो महकती है पहली बारिश में, जिससे गढ़े जाते हैं आकार कई। वो जो सूखे बीजों को पल्लवित कर ले आती है बहार नई। वो जो सूखे बीजों को पल्लवित कर ले आती है बहार नई। इस मिट्टी से जन्मी हूँ, इसमें ही है पहचान मेरी।
इस मिट्टी से जन्मी हूँ, इसमें ही है पहचान मेरी। बचपन में पढ़ी थी कहानी एक, कि मिट्टी में उगी हरी घास पर लेटा हुआ है एक पिता, जिसके सीने पर खेलता है चांद सा एक बेटा। पास ही बैठी है उस बच्चे की माँ। उस पिता को इस दृश्य से अधिक और कुछ नहीं चाहिए था। उस माँ को भी इस दृश्य से अधिक और कुछ नहीं चाहिए था। बच्चा इस दृश्य के अलावा और कुछ जानता ही नहीं था। सच पूछिए तो इस दृश्य के अलावा किसी को भी और क्या चाहिए? सच पूछिए तो इस दृश्य के अलावा किसी को भी और क्या चाहिए? अनगिनत चमकीले सिक्कों की चकाचौंध भी इस दृश्य को खरीद नहीं सकती है। अनगिनत चमकीले सिक्कों की चकाचौंध भी इस दृश्य को खरीद नहीं सकती है। मैं सितारों तक पहुंची भी कभी अगर तो इस दृश्य में खेलते बच्चे के लिए उसे तोड़ लाऊंगी। मैं सितारों तक पहुंची भी कभी अगर तो उसे इस दृश्य में खेलते बच्चे के लिए तोड़ लाऊंगी। खुद सितारा बन गई अगर तो दूर आसमान से उसे देख मुस्कुराऊंगी, या उसका खिलौना बन उसके हाथों में जगमगाऊंगी। मुझे लोगों की तालियां नहीं, बस उसकी खिलखिलाती हंसी की आवाज़ चाहिए। मुझे लोगों की तालियां नहीं, बस उसकी खिलखिलाती हंसी की आवाज़ चाहिए। मैं बस यही ढूंढ रही हूँ। मैं बस यही ढूंढ रही हूँ।